एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है ताकि सभी पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग और लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी तय किया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री की आशंका मात्र से अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। यूं कहें कि इंडिया में बुआ के आने से भतीजा नाराज हो रहा है। मायावती गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर कह रही हैं कि सपा से मेरी सुरक्षा को खतरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला क्या है इस पूरे विवाद की कहानी आपको इस वीडियो में एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले मायावती और अखिलेश के बीच में ट्विटर पर महायुद्ध जो चल रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। मायावती समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। ट्विटर पर मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर और सपा को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए कि मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखती हैं कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई है। मायावती इतने पर ही नहीं रुकती है। मायावती एक्स पर अपनी अगले पोस्ट में अखिलेश यादव के खिलाफ लिखती हैं कि और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से ही दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए और उनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, इनमें से बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी शामिल है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। ये मायावती का ट्वीट है। अपनी सुरक्षा को लेकर मायावती अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला की है। मायावती ने अपने एक्स पर ये आगे लिखती है अपनी सुरक्षा को लेकर कि सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। मायावती के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी जमकर हमला बोला। पत्रकारों ने जब उनसे इंडिया ब्लॉक में मायावती और बसपा को शामिल करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा और पत्रकार से ही पूछ लिया कि इसके बाद का यानी 2024 लोकसभा चुनाव का भरोसा आप दिलाओगे? बात भरोसे का है, अगर वह आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा? उसके बाद मायावती पर अखिलेश यादव ने एक्स पर भी पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि हमने कुछ लोगों का एक्स पढ़ना ही छोड़ दिया है। जब यह पुल बन रहा था तब इस तरह के आरोप लगाए गए थे। यह पुल बहुत जरूरी था क्योंकि बगल में भी छोटा पुल था, तब यह मांग उठी कि पुल बनना चाहिए। 2 पुल बनाने की मांग उठी, लेकिन केंद्र ने सिर्फ एक की ही स्वीकृति दी। कुछ लोग दिल्ली गए कि डिफेंस में मान्यता न मिले, लेकिन उस वक्त जब हमने आर्मी के पक्ष में रखा तो उन्होंने एनओसी किया और दे दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि सेपरेटेड क्वार्टर दिखाई न दे, इसकी वजह से उसके ऊपर कुछ हद तक कवर भी किया गया। सबसे कम समय में यह पुल बना था। इसके उद्घाटन में पूर्व यूपी सीएम एनडी तिवारी भी थे। कभी कभी वह रात में देखने भी जाते हैं। किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी को भी कहेंगे या उनको भी ब्लेम करेंगे? बीजेपी को चिट्ठी लिख दें, तुड़वा दे पुल। बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, तोड़ देंगे पुल, हमें कोई शिकायत नहीं है। अखिलेश यादव का मायावती पर यह ट्वीट है। इस पूरे मामले में 3 चीजों का जिक्र किया गया है। एक,
पुल विवाद, दूसरा गेस्ट हाउस कांड और तीसरा मायावती इंडिया में शामिल होंगी या नहीं। तो इसे हम एक एक कर समझ लेते हैं। सबसे पहले कि क्या है पुल विवाद। मौजूदा वक्त में बीएसपी दफ्तर के सामने कैंट को जाने वाली रोड पर बसपा कार्यालय के बाहर पुल है। पुल का निर्माण होने के बाद बीएसपी ने इसका काफी विरोध किया था, जिसके बाद प्लास्टिक से शीट को पुल के रेलिंग के किनारे लगा के ढका गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कार्यालय न दिखाई दे। सपा और बसपा में इस तरह की रार काफी पुरानी है। सपा की कार्यकाल में मायावती द्वारा किए गए कामों की अनदेखी हुई तो बसपा में सपा कामों की। सपा के कार्यकाल में अंबेडकर पार्क की दुर्दशा हुई थी तो वहीं बसपा के कार्यकाल में लोहिया पार्क बदहाल हुआ। गोमती नगर में लोहिया अस्पताल में लोहिया की मूर्ति के उद्घाटन के लिए मुलायम सिंह यादव को जाने की अनुमति नहीं मिली तो वो वहां पहुंचे मूर्ति का कपड़ा हटाने तो बसपा ने सीढ़ी तक खिंचवा ली थी। बीएसपी पहले भी कई बार सपा पर आरोप लगा चुकी है कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी का कार्यकाल खराब करने के लिए पुल बनवाया है। कई बार बीएसपी के मुखिया ने यह भी बयान दिया कि उनकी सरकार आएगी तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने भी पुल बनवाएगी। हालांकि 2012 के बाद बसपा सत्ता में नहीं आ पाई। सवाल 2 कि गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने जिसका जिक्र किया उसको समझ लेते हैं। मायावती ने अपनी पोस्ट में 2 जून 1995 का जिक्र किया है। इस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था। दरअसल 1993 में यूपी में सपा बसपा ने गठबंधन किया था। जीत के बाद गठबंधन सरकार में मुलायम सिंह सीएम बने, लेकिन मनमुटाव के बाद बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। कहा जाता है कि सरकार खतरे में आने के बाद सपा समर्थकों ने लखनऊ की मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस कांड में मायावती के कमरा नंबर 1 पर हमला कर दिया था। हालांकि किसी तरह मायावती वहां से बच निकली। इसके बाद मायावती ने इस हमले का आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगाया था उस वक्त। उसके बाद से ही ये गेस्ट हाउस कांड काफी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और सवाल 3 और अंतिम सवाल कि मायावती इंडिया में शामिल होंगी या नहीं, इसमें ट्रायंगल है। मामला को समझिए कि यह ट्रायंगल मामला है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई की नवयुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने 7 जनवरी को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति इस पर काम कर रही है। बसपा के साथ उनकी क्या चर्चा हुई है मुझे नहीं पता। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि जब सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें बाहर आना है और अघोषित आपातकाल से छुटकारा पाना है, इसके लिए बीजेपी को हराना होगा। सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक लक्ष्य के साथ एक साथ आना होगा। इशारों में कह दिया कि इंडिया में मायावती आए तो उन्हें एतराज नहीं। इसी कयासबाजी से यह संदेह पैदा हो गया कि इंडिया में बसपा शामिल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी को शामिल करने के प्रति असहमति जताई थी। बसपा और सपा ने यूपी में 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन से लड़ा था। उनके गठबंधन की तीसरी पार्टी रालोद थी और बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी और आरएलडी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, यानी खाता भी नहीं खोल सकी थी। इसी को लेकर डर ये भी है और आशंका भी है कि अगर इंडिया में आती है बसपा तो इंडिया गठबंधन में क्या होगा। हालांकि इस बात को लेकर आधिकारिक बयान तो फिलहाल सामने नहीं आया है कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं, लेकिन चर्चा है कि मायावती इंडिया ब्लॉक में आ सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।